हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अभी चलते हैं, आज स्कूल में बहुत मजा आएगा। अरे, आज तो दादाजी भी बैठे हैं। हाँ चलो, दादाजी को भी आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। दादाजी, हैप्पी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इंडिपेंडेंस दादाजी। डे। अरे बच्चों, आप लोग, आप दोनों को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या हुआ दादाजी, आप कुछ सोच रहे हैं? हाँ बेटा, सोच तो रहा था। क्या सोच रहे हैं दादाजी? यही सोच रहा हूँ कि हम अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद अंग्रेजी सभ्यता से कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। आजकल के युवाओं को देखकर लगता है कि उन्हें हमारी स्वतंत्रता की जो मेहनत कभी हमारे बुजुर्गों ने की थी, उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है। ऐसा क्यों सोच रहे हैं दादाजी? बेटा, आज देखता हूँ बच्चों को तो ऐसा ही लगता है, हमारी भारतीय सभ्यता कितनी श्रेष्ठ और कितनी महान है, लेकिन उस सभ्यता को आज पुराने जमाने की बोलकर हमारे युवाओं ने नकार दिया है और वेस्टर्न सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। आज के समय में युवा पीढ़ी सिर्फ दिखावा, मोबाइल, घूमना फिरना, एक दूसरे के प्रति मन में ईर्ष्या द्वेष लेकर अपना युवा काल बर्बाद कर रही है, जो अपने और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें यूज़ करना चाहिए, उस समय का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। आज नियम मर्यादाओं में चलना तो जैसे बंधन समझ लिया है, और स्वतंत्रता के नाम पर घर परिवार वालों से दूर, मान मर्यादाओं से दूर रहकर अपनी मनमानी करना, उसी को स्वतंत्रता मान लिया है। पतंग जब तक डोर से बंधी होती है तब तक वो जितना ऊंचा उड़ना चाहे उड़ सकती है, लेकिन जैसे ही वो डोर कटती है तो पतंग को खुद भी पता नहीं होता कि उसकी ये उड़ान कहाँ समाप्त होगी। उसी प्रकार जब तक हमारा जीवन कुछ नियम मर्यादाओं में बंधा होता है, तब तक हम जितना आगे चलना चाहें, कि जितना आगे अपने जीवन में बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं, लेकिन अपने जीवन की मूल्यों को छोड़कर आगे बढ़ना उस पतंग की तरह ही स्वतंत्र होना है, जो वास्तव में स्वतंत्रता नहीं है, परंतु अपने जीवन को एक ऐसे मार्ग पर ले जाना है जिसका ना तो हमें अंत पता है और ना ही उस मार्ग में आने वाली बाधाओं का ज्ञान है। हाँ दादाजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें अपने जीवन में मूल्यों को ही अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए, ना कि हमें वेस्टर्नाइजेशन की होड़ में दौड़ते रहना चाहिए। हमें अपनी सभ्यता को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। दादाजी, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, हम अपने जीवन में वैल्यूज़ को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत समझदार हो। हमारे हर एक बच्चा अगर तुम दोनों की तरह समझदार हो जाए तो हमारे भारत देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल दादाजी, आप चिंता मत कीजिए, हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। कितनी अच्छी बातें करते हो तुम दोनों बच्चे, कहाँ से सीखा ये सब कुछ तुम दोनों ने? दादाजी, हमारे मम्मी पापा ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाते हैं, जहाँ जीवन को श्रेष्ठ बनाने का तरीका सिखाया जाता है और श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करने का सहज मार्ग भी बताया जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ सुना है मैंने ब्रह्मा कुमारी आश्रम के बारे में। अच्छा, कहाँ सुना आपने? पिछले साल 15 अगस्त के दिन ही मैं अपने पोते के साथ उसके स्कूल में गया था। उसका कुछ प्रोग्राम था। वहीं एक ब्रह्मा कुमारी बहन जी भी आई हुई थी, जो स्वतंत्रता दिवस पर बहुत अच्छा ज्ञान सुना रही थी। अच्छा, क्या सुनाया उन्होंने? वो बहन जी बता रही थी कि हमने अंग्रेजों से तो स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, लेकिन आज भी हम अपनी कमी कमजोरियों और अपने नेगेटिव थॉट्स के गुलाम बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार
हमने अंग्रेजों को अपने देश से बाहर करने के लिए इतने युद्ध लड़े, इतने आंदोलन किए, उसी प्रकार हमें अपने नेगेटिव विचारों को भी खुद से दूर रखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ दादाजी, बिल्कुल सही समझा आपने। और वो मेहनत है डेली राजयोगा का अभ्यास। जब हम रोज़ राजयोगा का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है और हमारी शक्तियाँ बढ़ने लगती है, विल पावर बढ़ने लगती है, जिससे हम अपनी कमी कमज़ोरियों को दूर कर सकते हैं और अपने मन की नेगेटिविटी को भी समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, राजयोगा के अभ्यास से? हाँ दादाजी, राजयोगा के अभ्यास में जब हम खुद को आत्मा समझ के उस सुप्रीम पावर परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं तो परमात्मा की अपार शक्तियाँ हमारे अंदर आने लगती हैं और उन शक्तियों के द्वारा हम अपनी कमी कमज़ोरियों को समाप्त कर सकते हैं और उनसे मुक्त हो सकते हैं। वास्तव में भारत ही नहीं, लेकिन संपूर्ण विश्व काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों के बंधनों में बंधा हुआ है और जब तक शिव बाबा आकर हमें ना छुड़ाए तब तक हम इन विकारों के बंधन से स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो हम इन विकारों के बंधन से स्वतंत्र हो जाते हैं और इस विश्व में सच्ची सुख शांति की स्थापना होती है। अच्छा। हाँ दादाजी, सिर्फ भारत को ही नहीं लेकिन हमें संपूर्ण विश्व को इन बुराइयों से स्वतंत्र कराना है। जब संपूर्ण विश्व में सुख शांति होगी तभी सच्चे अर्थों में हम स्वतंत्रता दिवस मना सकते हैं। अरे वाह, तुम बच्चे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो। लगता है बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है तुम्हें ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। हाँ दादाजी, आप भी वहाँ ज़रूर जाइए। दादाजी, आप वहाँ जाइएगा और 7 डेज का राजयोग कोर्स करिएगा तो आपको सब कुछ समझ आएगा और आपको फिर बहुत अच्छा भी लगेगा। हाँ हाँ, अब तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। मैंने पहले भी सोचा था लेकिन भूल गया, फिर इधर उधर के काम में व्यस्त हो गया। लेकिन तुम दोनों से बात करके तो लगता है कि अब तो वहाँ ज़रूर जाना पड़ेगा। ठीक है दादाजी, नमस्ते, हमारी बस आ गई, अब हम चलते हैं। ओके दादाजी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भगवान तुम दोनों को बहुत आगे बढ़ाए, जीवन में बहुत आगे बढ़ो, बहुत पढ़ाई करो और देश का नाम रोशन करो। कितने अच्छे बच्चे हैं।